आप पहली सीढ़ी चढ़े आमीन, फिर सीढ़ी चढ़े आमीन, फिर सीढ़ी चढ़े आमीन। ये क्या माजरा था, क्या बात थी, इसकी क्या हकीकत है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास मलाइका का सरदार आया था, मलाइका का सरदार जिब्राइल अमीन आए थे, जिब्राइल अमीन आए थे, फरिश्तों के सरदार। हजारों साल, करोड़ों साल हो चुके, अल्लाह ने जो ड्यूटी लगाई हुई किए जा रहे हैं, वो ड्यूटी अंबिया पर वही लाया करते थे। तौरात लाई, ज़बूर लाई, इंजील लाई, कुरान लाया, सहाइफ लाए, उम्मत की हिदायत के लिए मसाइल लाए, अहकामात लाए, शरीयत सिखाई, दीन सिखाया। हर नबी के पास अल्लाह का पैगाम लेके आने जाने वाले नबी के पास आने जाने वाले फरिश्ते आए थे, सारे फरिश्तों के सरदार आए थे। या रसूलल्लाह क्या कहते थे? क्या आपने उसके जवाब में आमीन कहा? फरमाया वो ये कहते थे कि आपका नाम लिया जाए और आप पर कोई बंदा दरूद ना पड़े तो वो बंदा तबाह और बर्बाद हो जाए। फरिश्तों का सरदार, उनकी बद्दुआ, फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, बद्दुआ ये के या रसूलल्लाह आपका नाम बंदे के सामने आए और वो दरूद शरीफ ना पड़े आप पर, वो तबाह और बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। फरिश्तों का सरदार बद्दुआ करे तो बंदे की हलाकत में कोई शक और शुबा बाकी रहता है। हम कहते हैं माल तो कमाते हैं, हलाल कमाते हैं, पता नहीं जाया हो जाता है, ठीक ठाक होते हैं, घर में कोई ऊंच नीच नहीं होती, पता नहीं बैठे बैठे लड़ाई हो जाती है। बेटा बड़ा फर्माबरदार था, ठीक ठाक था, बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक नाफरमान हो गया। बहुत अच्छे मामला चल रहे थे कारोबारी हवाले से, लेकिन अचानक खराब हो गए। ये अचानक नहीं होते, ये अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? नाम लिया जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, आप पे दरूद ना पड़े। मलाइका के सरदार कह रहे हैं पाक पैगंबर मैं बद्दुआ कर रहा हूं वो तबाह और बर्बाद हो जाए। कोई कसर बचती है तबाही और बर्बादी में? जी। और बात यहां खत्म नहीं हुई। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे यारो, जब उन्होंने बद्दुआ की तो उन्होंने मुझे कहा आप आमीन कहें कि मेरी बद्दुआ पे मोहर लग जाए कि बंदा वो बच ही न सके जो आपका नाम सुने और दरूद न पड़े, वो बंदा बच ही न सके। कोई कसर बचती है? हम कहते हैं अचानक लड़ाई हो गई, अचानक कारोबार में बस हो गया, गला पड़का, अचानक आग लग गई, अचानक बेटा नाफरमान हो गया। अचानक नहीं हो गया, हमारे करतूतों की वजह से हो गया। अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह के मलाइका क्या कहते हैं? मलाइका की बद्दुआ पर इमामुल अंबिया आमीन कह के मोहर लगा रहे हैं कि बंदा बचे नहीं। इसलिए जब दुरूद शरीफ का कहा जाए, दुरूद शरीफ का कहा जाए तो उसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए, उसमें सुस्ती। सारे पढ़े, आप फिर आगे तकरीर शुरू करते हैं, आप पढ़े इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ा करेंगे। सारे मसलों का हल दुरूद शरीफ है, सारे दुखों का हल दुरूद शरीफ है, सारी बीमारियों का हल दुरूद शरीफ है।
फिर आदत असी करने मक्के मदीने विंजिए बैतुल्ला वेखिए मदीना वेखिए उत्थे असी अपने नक रगड़िए इंज करिए उंज करिए ना गल आवे जिस टाइम भाई आका से दरूद पढ़ो ते इंज बैवने जिस मुंह में छाले पे दरूद शरीफ पढ़ना कोई और पार्टी उसका ठेका नहीं है। दरूद शरीफ पढ़ना भाई कोई सच्चे पासे पार्टी उसने ठेका या खब्बे पासे पार्टी उसने ठेका। असी उम्मत मुहम्मदिया वा सुन्नी दरूद शरीफ पढ़ना साडा हक है। वो सिर्फ सवाब हासिल नहीं पढ़ना असा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साडे ते हक है कि असी दरूद शरीफ पढ़िए बार बार पढ़िए सलात पढ़िए सलाम पढ़िए भेजिए। मैंने आपके सामने कुरान की तिलावत की 2 जगहों से 2 आयात पढ़ी। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। दूसरी आयत पढ़ी वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जिन मेहमानों के आने तक मैंने बात करनी थी वो आ गए हैं, लेकिन इन 2 आयतों का मैं तर्जमा कर देता हूँ। अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताब वो किताब ला रैब है, वो किताब ला रैब है। उस किताब में कोई शक और शुबा नहीं, वो किताब बेऐब है, वो किताब बेऐब है। उस किताब में किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। वो किताब अल्लाह कहते हैं महफूज है। उस किताब में कहीं भी किसी जगह कोई कमी पेशी नहीं। और अल्लाह सिर्फ इतना ही नहीं कहते, अल्लाह कहते हैं वो किताब ला रैब है, बेऐब है, कोई कमी नहीं, कोई पेशी नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कहीं कोई तहरीफ नहीं। उस किताब को कोई कम नहीं कर सकता, कोई ज्यादा नहीं कर सकता, कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता, कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ज़ालिकल किताब वो किताब। आपने मेरे अल्फाज पर मेरे अंदाज पर तवज्जो रखनी है। अल्लाह कहते हैं वो किताब ला रैब है, वो किताब बेऐब है, वो किताब उसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है। वो किताब अल्लाह कहते हैं वो किताब हमने महफूज कर रखी है। अल्लाह कहते हैं वो किताब हमने उस किताब को नाजिल किया है। अल्लाह कहते हैं वो किताब हमने उस किताब को उतारा है और शिफा बनाया है। ज़ालिकल किताब वो किताब ला रैब है, उसमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं। और अल्लाह इससे आगे भी ऐलान करते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने उतारी वो किताब और हम ही उस किताब के मुहाफिज हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लाजिम पकड़े रखना, जिसने उन 2 चीजों को लाजिम पकड़ लिया कभी गुमराह नहीं हो सकता। कभी गुमराह, तवज्जो मेरी तरफ, कभी गुमराह नहीं हो सकता। एक चीज बोलती और दूसरी चीज खामोश, एक चीज बोलती और दूसरी चीज खामोश। फरमाया बोलती चीज कुरान छोड़ के जा रहा हूं, जो पूछोगे बताता चला जाएगा। और खामोश अपनी सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं कि अगर तुम सुन्नत पे अमल पैरा हो गए, अगर तुमने कुरान पे अमल कर लिया तो तुम्हें कोई गुमराह कर सकता नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुरान ऐसा मौजज़ा है कि इस मौजज़े ने क़यामत तक बाकी रहना है। कब तक बाकी रहना है? क़यामत तक बाकी रहना है। और ये ऐसा लारैब मौजज़ा है कि इसमें किसी किस्म का ऐब और शक और शुबा भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा कारी, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुहद्दिस,
वक्त का इमाम अगर मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और जबर को जेर पड़े तो पीछे खड़ा होने वाला 7 साल का अब्दुल्ला जबर से जेर करने नहीं देता, इमाम साहब को आगे चलने नहीं देता। आपने देखा होगा इस मस्जिद में 400 नमाजी खड़े हैं इमाम साहब के पीछे, रमजान में इमाम साहब कुरान पढ़ते जा रहे, एक जगह पे जबर से जेर हुई तो पीछे 10 साल का 7 साल का हाफिज सामने बन के खड़ा है, फौरन बोल पड़ता है, हाफिज साहब को आगे बढ़ने नहीं देता। और अल्लाह ने इस कुरान का खुद हिफाजत का जिम्मा लिया, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने उतारा है, हमारा जिक्र है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत करने के लिए किसी लोहे की पेटी में बंद नहीं किया, किसी पलस्तर शुदा जगह में बंद कमरे में बंद नहीं किया, अल्लाह ने इसके लिए कोई किला नहीं बनाया। अल्लाह ने हिफाजत करने के लिए मासूम बच्चों का दिल चुनाव किया है, मासूम बच्चों का दिल चुना है अल्लाह ने मासूम बच्चों का दिल चुना है कुरान की हिफाजत के लिए। आज लोग ये कहते हैं भाई हाफिज तो बना दें बच्चे को, खाएगा कहां से? हाफिज तो बना दें बच्चे को, परवरिश इसकी कैसे होगी? हाफिज तो बना दें हम बच्चे को, लेकिन ये बच्चे के मुस्तकबिल का क्या होगा? हमारे उस्ताद फरमाया करते थे लोहे पे मेहनत करने वाला लोहे पे, लोहार मेहनत करता है लोहे पे, अल्लाह उसे उस मेहनत की वजह से रिस्क देता है। लकड़ी पे मेहनत करने वाला लकड़ी पे मेहनत करता है, अल्लाह उसकी वजह से उसे रिस्क देता है। मट्टी पे मेहनत करने वाला मट्टी के मकान बनाता है, अल्लाह उसकी वजह से उसे रिस्क देता है। ओ भाई कुरान पे मेहनत करने वाले को अल्लाह रिस्क नहीं देगा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, अल्लाह कहते हैं हमने हिफाजत के लिए दिल चुने। क्या चुना है? दिल चुने हैं। दूध डाल दिया हमने प्याले में, दूध डाल दिया हमने प्याले में, और वालिद साहब ने कहा बच्चे दूध का ख्याल करना, बच्चे दूध का, मटके में दूध डाल दिया, बाल्टी में दूध डाल दिया। दादा जान ने कहा बच्चे दूध का बहुत ख्याल करना, बिल्ली ना मुंह मार दे, जानवर कोई लात मार के गिरा ना दे, ना पाक ना हो जाए, जाया ना हो जाए, गिर ना जाए, बहुत ख्याल करना। हिफाजत किसकी हो रही है भला जी? बोले ना यार, सारे बोले किसकी हिफाजत हो रही है? कोई मुश्किल लफ्ज़ है दूध बोलना, किसकी हिफाजत हो रही है? असल जैसे आज दूध पीता का दिन नहीं ना, बहुत दूध पीने वाला जमाना लग गया, पाउडर है, पानी नहीं कच्ची है, इस रास्ते दूध की हिफाजत कर रहे हैं। किसकी हिफाजत कर रहे हैं? दूध की हिफाजत के लिए बाबा बिठा गया, वालिद बिठा गया। गिलास की हिफाजत साथ में हो रही है या नहीं हो रही? बाल्टी की हिफाजत, मटके की हिफाजत। अल्लाह ने कहा हमने कुरान की हिफाजत करनी है। हिफाजत के लिए हमने कोई इसके लिए किला नहीं बनाया, कोई कमरा नहीं बनाया, कोई हमने इसके लिए लोहे का ढांचा नहीं बनाया कि जिसके अंदर हिफाजत होगी। हमने इसकी हिफाजत करनी है एक हाफिज़ कुरान आलिम दीन के दिल में रख के, और जो जो कुरान की हिफाजत होती चली जाएगी, हाफिज़ कुरान की हिफाजत भी होती चली जाएगी, कुरान को अजमत मिलती चली जाएगी, हाफिज़ कुरान को भी अजमत मिलती चली जाएगी। और अल्लाह ने ऐलान किया है असी जिस दीन ते कायम आ, ये कोई मजाक नहीं है। दीन ते असी आका वो भी ठीक है, असी भी ठीक है, उसका अपना मजहब है, साड़ा अपना मजहब, वो कल पता लग सी जन्नत को और वैसी जहन्नम को और वैसी। ये कोई मजाक नहीं है, ये दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह दा पसंदीदा मजहब इस्लाम असी कबूल कीता होया है। और इस इस्लाम दी बुनियाद अल्लाह ने पाक पैगंबर दे दिल ते नाजिल होनी किताब पढ़ाई है। किताब, उस किताब दे हिफाजत दा जिम्मा अल्लाह खुद कीता। असी भी ठीक, दो भी ठीक, असी भी जनती, दो भी जनती, साड़ा दीन भी ठीक थे, उससे भी ठीक। ये नहीं,
ये तो फिर मतलब होया भी ऐसी भी अंदरों हैं जी यहाँ पता नहीं ठीक है कि ना के पता दुनिया नमाजा भी पढ़ पढ़ के दे सजदे भी कर के दे कल जन्नत में पाया हुआ इंज नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा मजहब दीनों में से वो इस्लाम है, वो अल्लाह ने हमें अता किया है और वो हम ला रैब और ला शक दीन और मजहब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने इसको कुरान में महफूज किया है, कुरान में महफूज किया है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है और अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले इन मिरासियों, मुसलियों, यहूदियों, राजियों, कादियानियों को अल्लाह ने चैलेंज भी किया है। अल्लाह ने कहा वैसे नहीं है, अल्लाह कहते हैं मेरा चैलेंज भी है। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अल्लाह ने हमें नहीं है रल में जो सारे यहूदी, ईसाई, नसरानी, कादियानी, रामजी सारे रल में जे अगर आपने ते बड़ा मान है ना भाई तुसी बड़े सच्चे हो ते मेरी किताब दी एक सूरत दे बदले विच कोई सूरत गिना। सारी दुनिया नहीं लगी भाई इस्लाम मिट वने, कुरान मिट वने। कुरान को मिटाने के लिए वो जला तो सकते हैं, कुरान को मिटाने के लिए तौहीद तो कर सकते हैं, कुरान को मिटाने के लिए उलमा का कत्लेआम तो कर सकते हैं, कुरान को मिटाने के लिए हुफ्फाज को सूलियों पे जो लटका सकते हैं, लेकिन कुरान को मिटा सकते नहीं है जब तक अल्लाह बाकी, कुरान बाकी है। अल्लाह के महबूब का मौजूदा है जिसने क़यामत तक रहना है और अल्लाह ने ऐलान किया है सारे मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, मेरा चैलेंज है। अल्लाह कहते हैं हमने हिफाजत करनी है, तुम बदल के दिखाओ, तुम जबर की ज़ेर करके दिखाओ। पूरी दुनिया में जहां कुरान मौजूद है जबर से ज़ेर तक की तब्दीली भी नहीं है और ना हो सकती है, इसलिए कि हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। हमें शक और शुबे में नहीं होना चाहिए, शक और शुबे में नहीं होना चाहिए। और जिस दीन पर हम कायम हैं, जिस दीन पर हम कायम हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह उस दीन मुकम्मल कर छोड़ा, उस दीन से चलना अल्लाह ताला रज़ादा ऐलान कर छोड़ा। अल्लाह आप मुकम्मल कीता, आप ऐलान कीता अल्लाह। तो कुरान अल्लाह ने महफूज बनाया है। मेरा उन्वान है दिफाए सहाबा, मेरा उन्वान क्या है, लेकिन मेरी खताबत अल्फाजों में बंद नहीं है। मैं आपको आखिर में सिर्फ एक बात बताऊंगा और दिफाए सहाबा मेरी पूरी हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान को क्या किया, महफूज किया। कुरान को क्या किया, महफूज किया। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा खुद लिया और कुरान बेऐब किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं हो सकता। मैंने आयत पढ़ी ज़ालिकल किताब ला रैब फी, वो किताब ला रैब है, वो किताब बेऐब है। मौला कुरान तो हमारे हाथ में है, नाजिल हो रहा है तो आपके सामने आप इसको नाजिल कर रहे हैं, और जब आप इसको नाजिल कर रहे हैं उस वक्त में ये कुरान तो आपने किताब बना के अल्लाह के पाक पैगंबर के हाथ में तो दिया नहीं, और फिर आप कह रहे हैं वो किताब ला रहे हैं, किताब तो बनी कोई नहीं। बात समझ आई, सबको समझ आ रही है। ये पीछे पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं मेरे, अल्लाह आपकी पगड़ियां सलामत रखे, आमीन बोले ना अपनी पगड़ियों के लिए। अल्लाह आपकी पगड़ियां सलामत रखे, अल्लाह आपकी इज्जतों को चार चांद लगाए और सलामत रखे। मेरी बात समझ आ रही है भाई? कुरान जो उतरा तो वो कुरान उतरते हुए किताब बन के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने लाया था और लाकर इमामुल अंबिया को दिया था जी। जिसको पता है कि नहीं इस तरह नहीं आया वो बोले नहीं जी।
कुरान इस तरह नहीं आया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक किताब दी हो कि ये किताब लें और जाकर मेरे महबूब पैगंबर को दे दें और उन्हें कहें बस इस पे से तालीम दे और तबलीग करें। ऐसा भाई कितना टाइम लगा कुरान नाजिल होने में जी? कितने साल? 23 साल लगे। कुरान नाजिल हो रहा है 23 साल लगे। कहीं एक सूरत, कहीं 2 सूरतें, कहीं एक मसला, कहीं 2 मसले, कहीं एक हुक्म, कहीं 2 हुक्म, ऐसे ही हुआ है ना जी। तो अल्लाह जो कह रहे हैं वो किताब ला रैब है। अल्लाह ने यहां पर एक होता है लफ्ज़ ज़ालिका, एक होता है लफ्ज़ हाज़ा। क्या होता है? ज़ालिका और हाज़ा, ये अरबी के 2 लफ्ज़ हैं। ज़ालिका का माना होता है वो और हाज़ा का मतलब होता है ये। हाज़ा का मतलब क्या होता है? ये अल्लाह ने ये कहा ज़ालिका वो किताब। मौला आप एक बात तो ये है कि आपने किताब बनाकर दी नहीं, एक मसला 2 मसले और 4 मसले उतारे, किताब तो बनी नहीं। दूसरी बात ये है कि आप वो कह रहे हैं हालांकि तो ये है। बात समझ आई मेरी? समझ आ रही? अल्लाह ये ऐलान करना चाह रहे, कुरान अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे उतरा और 1 साल 2 साल में नहीं, 10 12 15 सालों में नहीं, कितने साल लगे? 23 साल लगे। इकट्ठा भी नहीं आया बल्कि एक मसला 2 मसले, एक हुक्म, एक रुकू 2 रुकू की सूरत में आया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, उस वक्त तक ये कुरान किताब भी नहीं बना, किताब भी नहीं बना। अल्लाह ताला मुझे आपको एक बात यहाँ समझाना चाह रहे, इस वजह से अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब, वो किताब ला रैब है। अल्लाह बात बताना चाह रहे हैं क्योंकि अल्लाह को पता था कि जमालवाल में 1450 साल के बाद एक तबका ऐसा भी आ जाना है जिसने कहना है ना 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 कुरान ठीक नहीं। वजह ठीक ना होने की अबू बकर है, कुरान ठीक नहीं। अल्लाह ने तो सही उतारा था, कुरान ठीक नहीं। ठीक ना होने की वजह वो उमर बिन खत्ताब है। कुरान ठीक नहीं, वजह इमामुल अंबिया नहीं बल्कि उस्मान है, उस्मान की वजह से कुरान ठीक नहीं। अल्लाह ये जानते थे और अल्लाह को ये भी पता था कि कमजोर ईमान वाले मेरे बंदे, मेरे महबूब की उम्मती, वो शक और शुबह में पड़ जाएंगे, वो चक्कर में पड़ जाएंगे। पता नहीं हमारे मौलवी ठीक कहते हैं, पता नहीं इनके ठीक कहते हैं, पता नहीं ठीक है क्या गलत है क्या। अल्लाह ये जानते थे। अल्लाह ये इसलिए अल्लाह ने ये मसला ही मुका दिया। अल्लाह ने कहा ज़ालिकल किताब, वो किताब। भाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, कुरान किताब की शक्ल में अभी तक नहीं है। कहीं पत्थर पे लिखा हुआ है, कहीं चमड़े पे लिखा हुआ है, कहीं सहाबी के दिल में महफूज है, एक जगह तो है कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूल बन गए, कुर्रा शहीद हो गए, सहाबा कुर्रा, शहादतें शुरू हो गई, जंग और किताल शुरू हो गई। उमर बिन खत्ताब, उस्मान ज़ुन्नूरैन, सहाबा की जमात परेशान होना शुरू हो गई। अबू बकर सिद्दीक से बात की जाए कि कुरान तो सहाबा के दिलों में, कुरान तो सहाबा ने अपने अपने घरों में मुख्तलिफ मकामात पर चमड़ों पे लिखा हुआ है, कुरान तो मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा हुआ है, इस सब को जमा कर देना चाहिए। ये बात आपने उलमा से सुनी है, सबको जमा कर देना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक का दौर, खलीफतुर रसूल का दौर, मशवरे शुरू हो गए, बात शुरू हो गई। उमर बिन खत्ताब का दौर, कुरान को जमा करने के लिए कोशिश शुरू हो गई। उस्मान ज़ुन्नूरैन का दौर, कुरान किताबी शक्ल में दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुसलमान हुक्मरानों के पास पहुंचना शुरू हो गया। अबू बकर सिद्दीक का दौर है, कुरान जमा करने का मशवरा हो रहा।
उमर बिन खत्ताब का दौर है, कुरान जमा हो रहा, किताब बनना शुरू हो गई। उस्मान जुन्नूरैन का दौर है, अली उल मुर्तजा का दौर है। सहाबा के इस खुलाफाए राशिदीन के दौर में कुरान जमा होकर किताब बन गया। किताब बनने के बाद कुरान मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दिया गया। इसीलिए तो कहा जाता है उस्मान जुन्नूरैन के बारे में, नाशिर कुरान उस्मान। उस्मान कहा जाता है ना, नाशिर कुरान उस्मान। उस्मान कि उनके दौर में कुरान 2 गत्तों में बंद होकर किताब बनकर मुख्तलिफ मकामात पे पहुंच गया। अल्लाह ने हजारों साल पहले ही मसला मुका दिया। फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब ला रैब है। मौला कौन सी किताब? फरमाया वो किताब जिस किताब को अबू बकर सिद्दीक के दौर में जमा करने का मशवरा किया जाएगा, वो किताब ला रैब है। जिस किताब को उमर बिन खत्ताब के दौर में जमा किया जाएगा, वो किताब ला रैब है। जो किताब उस्मान, अली, मुआविया और हसनैन के दौर में दुनिया अर्ज पे फैला दी जाएगी, वो किताब ला रैब है। जिस किताब को सहाबा जमा करेंगे और सहाबा दुनिया में उस किताब को फैलाएंगे। बात खत्म हो गई। बात यहां तक बात आपके पल्ले पड़ी है। बात अल्लाह ने मुका छोड़ी। फरमाया कुरान को मान ही वो सकता है जो अबू बकर सिद्दीक को माने। कुरान को मान ही वो सकता है जो उमर बिन खत्ताब, उस्मान, अली, मुआविया और हसनैन को माने, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। जो सहाबा को नहीं मानता वो कुरान को मान सकता। जो सहाबा को नहीं मानता वो कुरान को मान सकता नहीं है। और अल्लाह ने ये बात भी मुका छोड़ी कि जो बाद में आने वाला कहे कुरान तो ठीक था, अबू बकर सिद्दीक के दौर में गलत हो गया। कुरान तो ठीक था, उमर बिन खत्ताब के दौर में गलत हो गया। कुरान तो ठीक था, सहाबा ने इसमें गलतियां कर छोड़ी। अल्लाह ने पहली बात मुका छोड़ी कि मैंने ये कुरान उतारा, इस कुरान को किताब बनाने वाली जमात ही सहाबा है। इसलिए सहाबा को मानेगा तो कुरान को मानेगा, कुरान को मानेगा तो मुसलमान कहलाएगा। जो सहाबा को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, वो उल्टा लटक जाए, काबे के चक्कर लगाता फिर वो मुसलमान हो सकता? मुसलमान हो सकता नहीं है। मुसलमान होने के लिए सहाबा के दर पे आना पड़ेगा। जो सहाबा के दर पे आ गया, अल्लाह ने उसे इस्लाम से भी नवाज दिया, मुसलमान भी बना दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।